हमारे बक्सर में वही अयोध्या से चलकर बक्सर तपोभूमि में यात्रा आ रही है। उसी के स्वागत अभिनंदन के लिए नगर के प्रमुख जगहों पर प्रवेश द्वार कि बक्सर अपनी भूमिका में वापस आए और वह स्थिति वापस ले आए कि अगर देश को जरूरत पड़ती है तो यहाँ से वह नायक पुनः उत्पन्न हो, पुनः पैदा हो, पुनः। बक्सर की जो ऐतिहासिक विरासत रही है, इसको वैश्विक पटल पे पहचान। श्री राम के रूप में यदि विश्व ने ब्रह्मांड ने जाना है, वो भूमि बक्सर है। यात्रा वस्तुतः 3 दिन की होती है। जेठ की पूर्णमासी को जब माता सरयू का अवतरण दिवस है, उस दिन हम लोग माता सरयू का यहाँ स्नान करके हनुमान जी महाराज से अनुमति लेकर के रामलला का दर्शन करके बक्सर में ये यात्रा अभी गोलंबर पे हम लोग स्वागत करेंगे। सभी तीर्थ यात्रियों का भव्य स्वागत होगा। हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के साथ जुड़ा हुआ है। जहाँ जहाँ राम जी के चरण पड़े हैं, उन सभी स्थलों को जीवित, जागृत, सुरक्षित, संरक्षित। राम से जुड़े हुए जितने भी स्थल हैं, उनकी जन्मभूमि से लेके उनकी प्रथम जो कर्म भूमि है बक्सर, इससे जुड़े हुए जितने स्थल हैं उनका संरक्षण करना। जिस जमीन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी का चरण पड़ गया, वह पवित्र हो गई। श्यावर रामचंद्र की जय, सनातन शक्ति की जय। आप प्रभु सभी लोगों का आशीर्वाद हो और वर्षा को इसी बारिश की तरह स्वागत करने का सौभाग्य सब लोगों को मिले। अगला ऐसा भगवान का आशीर्वाद मिले, ये सेहरा मुकुट इन पर चढ़े और बक्सर सदर का हमारा प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले। और बजरंग दल के और गायत्री परिवार के सभी तमाम सदस्य लोग यहाँ मौजूद हैं उनके स्वागत के लिए। यहाँ से हम लोग रामेश्वर नाथ जाएंगे, रामरेखा घाट जाएंगे और वहाँ से हम लोग जाएंगे राम चबूतरा चरित्र वन और भगवान राम जी जहाँ पे बैठे हुए थे यज्ञ की रक्षा के लिए, उस जगह को देखेंगे और भगवान ऋषि विश्वामित्र का जो तपस्थली है उसका दर्शन करेंगे। उसके उपरांत हम लोग जाएंगे संगमेश्वर नाथ। संगमेश्वर नाथ जहाँ पे सतयुग से ऐसा कहा जाता है कि सैकड़ों वर्षों, सैकड़ों युगों तक भगवान विष्णु ने तपस्या की थी, उस स्थल का हम दर्शन करेंगे। और उसके तत्पश्चात वामनाश्रम में जाएंगे जहाँ वामन भगवान प्रकट हुए थे, अवतरण लिए थे, वहाँ दर्शन करेंगे। उसके पश्चात हम लोग बसाव मठ में जाएंगे जो विश्राम स्थल के नाम से मशहूर है। जगतगुरु श्री 1008 श्री अच्युत प्रपन्नाचार्य महंत जी के दर्शन करेंगे और वहाँ विश्राम करके समापन होगा इस यात्रा का। हमारा जो बक्सर है, इसका जो धार्मिक, ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है, ये बहुत ही प्राचीन है और इस धरोहर को संजोए रखना ये हमारा उद्देश्य है। और इस संकल्प में हमारे साथ बहुत सारे लोग जुटे हुए हैं जो वर्षों से बक्सर के इस आध्यात्मिक नगरी के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जिनके बारे में मैं कभी विस्तार से बताऊंगी, जो अपना जीवन समर्पित कर चुके हैं, कई वर्षों से लगे हुए हैं। तो हमारा यही उद्देश्य है बक्सर को लेकर के कि बक्सर की जो ऐतिहासिक विरासत रही है, इसको वैश्विक पटल पे पहचान मिले। भारत एक धार्मिक सांस्कृतिक राज्य के रूप में स्थापित हो। बक्सर का ये जो स्थान है,
इसका जो विशेष महत्व रहा है, ये सतयुग से लेके त्रेता से युग के द्वापर से लेके कलयुग तक ये जो परंपरा चली आ रही है हजारों वर्षों से, एक प्राचीन नगरी के रूप में, आध्यात्मिक धार्मिक नगरी के रूप में, ऐतिहासिक नगरी के रूप में इसकी स्थापना हो और ये वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में इसकी एक पहचान मिले, इसके लिए हम लोग कार्यरत हैं दिन रात। तो मैं चाहती हूँ कि इस पर शीघ्र कार्य हो और यहाँ के युवाओं को एक नए अवसर मिले यहाँ के विकास के लिए, यहाँ के आर्थिक उत्थान के लिए और सामाजिक उत्थान के लिए। इसीलिए हम लोग दिन रात इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। भूभूमि से तपोभूमि तक यात्रा निकली हुई है, क्या इसका उद्देश्य है? देखिए, पहले तो मैं सभी अपने नगर वासियों का और प्रभु राम के चरणों में वंदन करते हुए, ये लोक संस्कृति परंपरा जो हमारे प्रभु राम की एक कर्म भूमि रहा है, शिक्षा भूमि रहा है, उन सबके प्रभु राम की तरफ से हम आशीर्वाद के लिए नगरवासियों के लिए शुभकामना करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बड़े हर्ष की और खुशी की, अपार खुशी की बात है कि हर साल तपोभूमि, रघुभूमि से तपोभूमि की यात्रा बक्सर होती है। प्रभु राम का जन्मस्थल जितना महत्वपूर्ण है, उससे कहीं ज़्यादा महत्व ये तपोभूमि है। प्रभु का यहाँ पर ही प्रकाट्य हुआ था प्रभु राम के रूप में। तो आज उसी यात्रा के क्रम में हमारे बक्सर में वही अयोध्या से चलकर बक्सर तपोभूमि में यात्रा आ रही है। उसी के स्वागत अभिनंदन के लिए नगर के प्रमुख जगहों पर, प्रवेश द्वार हो, रामरेखा घाट हो, सुमेश्वर स्थान हो, बामन स्थली हो, बसाओं मठिया हो, सभी लोग उमंग और उल्लास के साथ उनके स्वागत के लिए हम सब लोग तैयार हैं। उसी क्रम में अभी यात्रा आ रही है। जैसे ही नगर में प्रवेश करेगी हनुमान मंदिर गोलंबर पर, उनका भव्य, उन सभी आने वाले यात्रियों का स्वागत अभिनंदन है। उनके लिए एक रसपान शरबत की हम लोग व्यवस्था किए हैं। इसके बाद, इस यहाँ के स्वागत के बाद हम लोग फिर पुनः रामरेखा घाट जाएंगे, जहाँ पर प्रभु श्री राम ताड़का वध के बाद प्रभु रामेश्वर नाथ का स्थापना किए थे, वहीं गंगा घाट पर स्नान किए थे। वहाँ उनका एक कार्यक्रम है, वहाँ पर लोग वहाँ नमन करेंगे। वो यात्रा का अयोध्या वासियों का यही मूल उद्देश्य है कि हम प्रभु के जो जहाँ जहाँ चरण पड़े थे, उस पवित्र स्थल को हम लोग जाकर नमन करेंगे और पुनः प्रभु से अपने इस सनातन संस्कृति को स्थापित करने के साथ साथ सभी देश दुनिया में एक राम राज्य की स्थापना के लिए हम लोग कल्पना करेंगे, आह्वान करेंगे। आए हम सब लोग मिलकर सनातन शक्ति को विश्व शक्ति के रूप में हम लोग मनाएं। यही प्रभु राम की आगमन पर हम जो है धार्मिक, ऐतिहासिक, पौराणिक अपना मान्यता रखता है। ऐसे में बक्सर को लेकर के आप क्या कहिएगा? देखिए, ये आदिकाल से पौराणिक और प्रमाणिक भूमि है। यहाँ हजारों ऋषियों ने तप किया है और तब जाकर प्रभु राम का अयोध्या से प्रथम आगमन यदि किसी भूमि पर हुआ है और दशरथ पुत्र के बाद प्रभु श्री राम के रूप में यदि विश्व ने, ब्रह्मांड ने जाना है, वो भूमि बक्सर है और महर्षि विश्वामित्र की ये तपोभूमि है और ये गायत्री मंत्र का उद्गम स्थल है। और यहाँ वामन हमारे जो 3 डेग में पूरे विश्व को नाप दिए थे, उनका अवतार भूमि भी यही है। तो इसलिए प्रमाणिक कहने का मतलब है, वैज्ञानिक दृष्टि पर भी इसको प्रमाणित करने का जो है हो चुका है। तो हम इस कहेंगे कि इस बक्सर में हमारे मातृशक्ति की द्वारा ही ये बक्सर का उद्धार होना है। तो हम लोग चाहेंगे, आज देख रहे हैं लोकतंत्र में भी हमारी मातृशक्ति जब शक्ति के रूप में बक्सर आएगी, इस भूमि पर आएगी, तो तभी इस बक्सर का पूर्ण रूप से उद्धार है। मैं आदरणीय वर्षा पांडे जी का, हमारे मातृशक्ति बगल में गायत्री परिवार से सब लोग हैं, उन सबका अभिनंदन करते हैं और प्रभु राम से हम याचना करते हैं और सभी लोगों से, जनता जनार्दन से भी याचना करते हैं, ये मातृशक्ति को जगाइए। यदि बक्सर को जगना है और जगाना है, अपने भविष्य को, वर्तमान को और भूतकाल को सबक लेते हुए, तो आप मातृशक्ति के साथ आइए और इस बक्सर भूमि को पौराणिक रूप में, सांस्कृतिक रूप में, धार्मिक रूप में और एक पर्यटन को विश्व स्तरीय पर्यटन के रूप में यदि बढ़ावा देना है, तो हम सब लोग मिलकर इधर उधर की बातों से, अपनी महत्वाकांक्षाओं से आगे आकर एक समावेशी सोच के साथ सामूहिक रूप से हम सब लोग मातृशक्ति को आगे करें। आदरणीय वर्षा जी के नेतृत्व में इस बक्सर का विकास हमें भविष्य दिखता है। हम सब लोग मिलकर, ये आर्ट ऑफ लिविंग से भी है,
जीवन जीने की शैली भी सिखाई है। इनका जीवन ही सदा समाज के सेवा में समर्पण है। इसलिए हम सब लोग चाहेंगे उन्हीं के नेतृत्व में आज ये राम रथ यात्रा तपोभूमि से रघुभूमि से तपोभूमि जो आ रहा है उसका अभिनंदन स्वागत इनके नेतृत्व में हम सब लोग विश्व हिंदू परिषद हो, गायत्री परिवार हो या समस्त नगरवासी हो, सब लोग मिलकर कर रहे हैं। कोई इफबट नहीं, हम कहीं अलग नहीं हैं। हम सब लोग मिलकर इस मातृशक्ति के लिए, अपने भूमि के लिए, अपने जन्मभूमि के लिए हम सब लोग संकल्पित होकर एक भावना के साथ आए, साथ मिलकर बक्सर का विकास में योगदान दें। यही मेरा संदेश है। जन्मभूमि से लेकर तपोभूमि तक की यात्रा, क्या संदेश देना है? संदेश कर्म के साथ जुड़ा हुआ है। जहाँ जहाँ राम जी के चरण पड़े हैं उन सभी स्थलों को जीवित, जागृत, सुरक्षित, संरक्षित करना और उन सभी नदियों, तालाबों, वृक्षों को एक बार पुनः सदा नीरा और जागृत कर देना, ताकि लोगों को अब राम के आने का, राम के वहाँ पहुँचने का साक्ष्य न देना पड़े। ये यात्रा कितने दिनों से चली हुई है? ये यात्रा वस्तुतः 3 दिन की होती है। जेठ की पूर्णमासी को जब माता सरयू का अवतरण दिवस है उस दिन हम लोग माता सरयू का यहाँ स्नान करके हनुमान जी महाराज से अनुमति लेकर के रामलला का दर्शन करके यात्रा प्रारंभ करते हैं और तीसरे दिन बक्सर पहुँच करके सिद्धाश्रम, जहाँ ब्रह्मर्षि विश्वामित्र का यज्ञ स्थल हुआ करता था, वहाँ हम लोग पहुँच के माथा टेकते हैं और बसाव मठ में हमारी यात्रा संपन्न होती है। यह यात्रा अयोध्या से चलकर बक्सर पहुंची है। बक्सर वासियों के लिए आज क्या संदेश है? बक्सर वासी संदेश के लिए नहीं, संदेश तो उन्होंने पूरे यज्ञ को दिया है। जहाँ से विश्वामित्र ने उठ करके इस चराचर जगत के नियंता को चुनौती दे डाली, उनको क्या संदेश हम लोग देंगे? बस ये कहेंगे कि बक्सर अपनी भूमिका में वापस आए और वह स्थिति वापस ले आए कि अगर देश को ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ से वह नायक पुनः उत्पन्न हो, पुनः पैदा हो, पुनः खड़ा हो, जो देश को रास्ता दिखा। क्या शुभ नाम हुआ महाराज? मेरा नाम तो पवन है, राम जी का दास हूँ और बस यूं ही आप लोगों के बीच में हूँ। ये यात्रा के विषय में हम आपको एक तथ्य और बता दें, पिछले 7 वर्षों से चल रही है। 5वां 2 वर्ष बीच में गैप हुआ कोरोना काल के नाते, 5वां वर्ष अनवरत चलने वाली यात्रा का है। ये उत्तर प्रदेश और बिहार की सबसे लंबी यात्रा है। 276 किलोमीटर चल के अयोध्या से बक्सर पहुँचती है यह यात्रा और बहुत सौभाग्य है हम सबका कि जगह जगह सबका बहुत बहुत स्नेह प्राप्त होता है। श्री राजा रामचंद्र जी महाराज की जय।